हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5, ठीक है ना। और इस चैप्टर का हेडिंग है ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, यानी कि मनुष्यों के शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। और आप लोग को अच्छी तरह से पता चल गया है कि मनुष्यों के शरीर में 8 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। सबका नाम और उसका वर्क के साथ आप लोगों को कल बताया गया है और आपके द्रोणा ऐप पे डाल भी दिया गया, फ़ोटो खींच के सब लोग लिख लिए होंगे। आई थिंक सारे बच्चे कॉपी में उसको नोट डाउन किए होंगे और याद किए होंगे, ठीक है। अब इन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स में से एक ऑर्गन सिस्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें हम लोग ये जाने थे कि कुछ ऑर्गेन्स जैसे कि माउथ है, टंग है और हमारा टीथ है और फिर फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब जो ऑर्गेन्स है ये मिल करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। और इसका काम है कि फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, उसको बहुत ही ज़्यादा महीन पीस करके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो हम लोग खाते हैं कुछ भी, तो उसमें फाइव टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब हमारे फूड में ही मौजूद होता है। तो इसको यूजेबल कैसे बनाया जाता है कि ये जब खाना बहुत अच्छी तरह से महीन हो जाता है, उसके बाद उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक हम लोग जान गए। और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमें ये जानना है कि ब्लड ने तो एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स, अब वो ब्लड पूरे बॉडी में कैसे पहुँचेगा, ठीक है ना। ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। अब आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमें बताएगा कि किस प्रकार से हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, और जो है उसका किस तरह से बॉडी के हर पार्ट तक ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से पढ़िएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से उंगली रखिएगा आप लोग। सबको पता है कि कैसे पढ़ते हैं हम लोग, क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। Our body has a well-organized transport system called the circulatory system। तो हमारे शरीर में एक well-organized मतलब बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावशाली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पर आया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? तो ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ परिवहन। परिवहन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और वहाँ से फिर वापस लाना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना और वहां से फिर वापस लाना, तो इसको कहा था ट्रांसपोर्ट। और हमारे शरीर में एक वेल ऑर्गेनाइज मतलब बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावशाली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, जिसका नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका काम क्या क्या है, आप लोग उंगली रखिएगा अपने बुक में, पेज में, पेज नंबर है 45। The circulatory system is an organ system that transports nutrients and other substances to the different part of the body। तो इसका क्या काम है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका काम है कि जो न्यूट्रिएंट्स है और अदर सब्सटेंसेस है, जैसे कि क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन है और भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, मतलब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस लेके आना। तो इस तरह से ये काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फिर हार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम काम करता है। इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है और इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें सब लोग देखिएगा, आप लोग के बुक में है
बुक में देख लीजिए, यहाँ पर ये पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है ना, यहाँ देखिएगा ये हार्ट है, हार्ट यानी कि हमारा हृदय है, और उसी से लगे लगे आप दो देखिएगा, दो ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा है, एक है ब्लू कलर का और एक है रेड कलर का, ठीक है ना। तो रेड कलर का जो है इसको कहा जाता है आर्टरी, और ब्लू कलर का जो है इसको कहा जाता है वेन। रेड कलर का जो ब्लड वेसल है इसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, और ब्लू कलर का जो ब्लड वेसल है इसको कहा जाता है वेन। और इस दोनों के बीच में देखिएगा एकदम पतला सा ये ज्वाइंट हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, पतला सा लाइन दिख रहा है। ये जो ज्वाइंट होता है दोनों आर्टरी और वेन आपस में, ये जो है ये भी एक काइंड ऑफ ब्लड वेसल है और बहुत पतला होता है, बाल की तरह पतला, इसको कहा जाता है कैपिलरी, ठीक है। इसका वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आर्टरी का मतलब होता है धमनी, वेन का मतलब शिरा, और कैपिलरी का मतलब होता है केशिका, केस की तरह एकदम पतला होता है, बाल की तरह पतला होता है, और ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, ब्लड को पहुँचाने वाला जो वेसल्स है, ठीक है, पतला थिन ट्यूब्स, उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स मौजूद होता है, ठीक। तो पहले हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में, उंगली रखिएगा आप लोग, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड इज अ रेड फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी। ब्लड क्या है, एक लाल रंग का तरल पदार्थ है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल पदार्थ, जिसको द्रव भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ब्लड का मतलब होता है रक्त या खून भी जिसको कहते हैं, और व्हाट इज ब्लड, यह है रेड कलर का फ्लूइड जो कि हमारे बॉडी में फ्लो करते रहता है। फ्लूइड का मतलब तरल, तरल, और इसको द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उंगली रखिएगा आप लोग। ब्लड इज ए रेड फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी। It carries nutrients, water, oxygen, carbon dioxide and other substances to the different parts of the body। तो इसका क्या काम है, ब्लड का काम है ये क्या क्या कैरी करता है, ये न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को कैरी करता है, वाटर का कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस मतलब अन्य भी अलग अलग तरह का चीज़ को कैरी करता है। और ये इट ऑल्सो, और अलग शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज अवे द वेस्ट दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ये अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है जो उसको कि शरीर से बाहर निकालना होता है, ठीक है। चलिए तो ब्लड के बारे में हम लोग जान गए। ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, एक रेड फ्लूइड जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस को कैरी करता है। कैरी करना मतलब ढोता है, अपने साथ ये लेके जाता है शरीर के हर पार्ट तक, और वापस फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसको कि बाहर निकालना है, शरीर से बाहर निकालना, उसको भी अपने साथ ये कैरी करके उस ऑर्गन तक पहुंचाता है जहाँ से जो ऑर्गन हेल्पफुल होता है ये एक्सक्रीशन के लिए, मतलब कि शरीर से बाहर निकाला जाए टॉक्सिक एलिमेंट्स को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ तक इसको पहुँचाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, उंगली रखिएगा सब लोग आप लोग। ब्लड वेसल्स, BLOOD, ब्लड, VESSELS, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लड फ्लोज थ्रू थिन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड किसके द्वारा फ्लो करता है पूरे शरीर में, ये थिन ट्यूब्स के द्वारा, बहुत पतली पतली जो नलिकाएं होती है उसके द्वारा ये जो हमारे शरीर के हर पार्ट में ये फ्लो करता है। The blood vessels that transport blood away from the heart are called arteries। और इन्हीं blood vessels में वैसा blood vessel जो कि blood को heart से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है उसको कहा जाता है arteries, ठीक है ना। हार्ट से ब्लड को ले करके दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम जो ब्लड वेसल्स करता है उसको कहा जाता है
आर्टरीज। ठीक है। अब दूसरे तरह का जो ब्लड वेसल होता है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। अब दूसरे तरह का जो ब्लड वेसल्स है उसको कहा था वेन्स, और ये वेन्स क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। तो आर्टरी और वेन दोनों में ये अंतर है, दोनों ब्लड वेसल्स ही है। तो आर्टरी क्या करता है, ब्लड को हार्ट से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इंक्लूडेड रहता है। और वेन्स क्या करता है, वेन्स अलग अलग पार्ट से फिर जो है हार्ट तक ये ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है। The small blood vessels that connect the arteries and veins are called capillaries। और ये दोनों ब्लड वेसल्स को जो पार्ट, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो एकदम थिन, बहुत पतला, बहुत महीन, सबसे पतला थिन ट्यूब के रूप में जो ब्लड वेसल्स होता है उसको कहता है कैपिलरीज, जो कि दोनों को जोड़ता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, वेन है और ये आर्टरी है, और इसके बीच में जो ये पार्ट दिख रहा है थिन ट्यूब, ये क्या है, कैपिलरी है। इसको हिंदी में केशिका या केशिकाएं भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केश की तरह यानी कि हेयर की तरह बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पर, हार्ट पर। हार्ट यानी हृदय। हार्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, हृदय। द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे चेस्ट यानी लेफ्ट साइड में जो हमारा चेस्ट है, लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ जो हमारा चेस्ट है, छाती के अंदर आपका हार्ट, हमारा हार्ट लोकेटेड है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, आपको इस तरह से दिख रहा है। ये जो आपको ब्लैक कलर का ये सब दिख रहा है, ये सब रिब केज है। रिब केज यानी कि पसलियाँ है, ये छाती की हड्डी जो होती है वो है। उसके अंदर में आपको लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है ना। ये रिब केज जो था ये बोन से बना हुआ है, और ये हमारे हार्ट को, इंटरनल ऑर्गन को, ये सॉफ्ट पार्ट होता है, मसल से बना होता है, इसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को। रिब केज क्या है, ये पसलियाँ हैं जो कि छाती में आप लोग फील करते होंगे, हड्डी को, छाती की हड्डियाँ हैं, और ये हम उसके अंदर हमारा हार्ट जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है। इट इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। और ये जो है हमारे मुट्ठी के बराबर है। फिस्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह से मुट्ठी, इस तरह से जैसे हमारी मुट्ठी होती है ना, बंधी हुई मुट्ठी, उसको कहते हैं फिस्ट। तो फिस्ट के ही जितना बड़ा है, एज बिग एज मतलब उतना जितना बड़ा हमारा फिस्ट होता है, बंधी हुई मुट्ठी है, उतना ही बड़ा हमारा हार्ट है। इट इज़ मेड ऑफ मसल्स। और ये मसल्स से बना हुआ है। द हार्ट पंप्स ब्लड। और ये हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना। किसमें, ब्लड वेसल्स में। इट सर्कुलेट्स ब्लड कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर बॉडी। और ये कंटिन्यूसली ब्लड को हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। सर्कुलेट का मतलब घूमना और जो प्रसारित होना। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स जो है, जो कि बॉडी के हर पार्ट में मौजूद है, उस ब्लड को ले करके पहुंचा देता है हमारे ब्रेन से लेकर के हमारा टो तक, मतलब पैर का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है वहाँ तक ये ब्लड को पहुँचाता है। हर जगह जो ब्लड वेसल्स मौजूद है, एक प्रकार का ब्लड वेसल जो कि ब्लड को शरीर से, मतलब हार्ट से हर पार्ट तक पहुँचाता है, उसको कहते हैं आर्टरीज। और दूसरे प्रकार का ब्लड वेसल जिसको वेन्स कहा जाता है, जो कि बाकी ऑर्गन से, सारे ऑर्गन से ब्लड को लेकर के फिर हार्ट तक पहुँचाता है, उसको वेन्स कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ब्लड, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, और इसका जो मेन ऑर्गन है ये है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ये जो पेज है, पेज नंबर 45 में मौजूद कुछ वर्ड्स है, जिसका मैं वर्ड मीनिंग यहाँ लिख दी हूँ, और आप लोग इसको लिखिए, देखिए और लिखिए। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, मतलब एक जगह से ले जाना और वापस लाना। आर्टरी क्या है, काइंड ऑफ ब्लड वेसल है, जिसको हिंदी में कहते हैं धमनी। वेन क्या है, ये भी काइंड ऑफ ब्लड वेसल है, इसको कहा जाता है शिरा। उसके बाद कैपिलरी, जो आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ता है, एकदम पतला होता है, इसको केशिका कहा जाता है। ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिनियाँ। उसके बाद रिमूव का मतलब हटाना। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। ब्लड का मतलब होता है रक्त और खून। फ्लूइड का मतलब होता है तरल और द्रव। ठीक है। आज के लिए
इतना रहेगा। अब कल हम लोग आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 46, 47। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको देख करके लिख लीजिए। लिख लीजिए, होमवर्क कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, पीडीएफ बना करके कोरोना के ऐप में डालिएगा, तो फिर हम और ऐसे भी चेक हो जाएगा। और जब आप आइएगा स्कूल, तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, तो फिर कॉपी में भी चेक होगा। ओके, चलिए क्लास को अब एंड करते हैं। मैं ये फ़ोटो खींच करके डाल दे रही हूँ।